जस्टिस साहब, पहले तो आपको लंदन में खुश आमदीद। अच्छा, बात यह किसी ने भुट्टो साहब का रेफरेंस दिया था, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1967 में जब पीपल्स पार्टी बनी है तो लेफ्ट और सोशलिस्ट की जमात थी, और जे रहीम, डॉक्टर मुबशर रहमान, हनीफ रामे जैसे लोग थे जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ मिलकर एक स्लोगन लगाया था आवाम के लिए सोशलिज्म का। और विद इन 6-7 ईयर्स भुट्टो साहब ने अपनी पूरी जो आइडियोलॉजी है उसको रिवर्स करके इसको स्टेटस को की जमात बना दिया। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख है, ये पाकिस्तान की सियासी रवायत है। इमरान खान के पीटीआई इज़ नो डिफरेंट इन दैट सेंस। 2011 का जो जलसा था, जिसको कहा जाता है कि जी जो टर्निंग पॉइंट था अक्टूबर का, जिसके बाद एक मुल्क में एक थर्ड स्टेक होल्डर का इमरजेंस हुई और ये कहा गया कि जी पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। और मैं पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के अंदर जो चेंजेस आई हैं उनको तो मैंने सुना ही है, मैं उनको ज़ाती तौर पे मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं लंदन के बारे में ज़रूर गवाह हूँ। मैं यहाँ नाम लिए बगैर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ किस तरह पिछले 8 साल से 12 साल से पीटीआई के जो आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं उन्होंने किस तरह यहाँ मेहनत की, किस तरह यहाँ पार्टीज को रिवाइव किया, बनाया, फंड इकट्ठे किए। और जैसे ही पाकिस्तान में पीटीआई को एक बड़ा रिस्पॉन्स पब्लिक से मिला, सबसे पहले यहाँ जो लंदन में या यूके में जो इनके नज़रियाती आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, मेरा अपना ख्याल है जो मुझे सुनने में आया, पता लगा उनको पुश किया गया। शहबाज साहब, आप इधर हैं, मेरी आपसे बातचीत होती रही है, सो मैं जो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है तो मैं चाह रहा था कि मैं लोगों से डिस्कस करूँ। I have no idea, sir. I'm sorry, sir, about you. Thank you so much. खान साहब, आपने पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो वो खालिद हसन साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक इनकम्प्लीट इस्लामाइज प्रोजेक्ट है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ना ये लिबरल है ना इस्लामी है। ये इन्होंने हर स्टेक होल्डर को खुश करने की एक नाकाम कोशिश की है, जिसकी वजह से आज हम इस कदर यहाँ नजरियाती कंफ्यूजन का शिकार है। LA-122 के इलेक्शन से पहले इमरान खान से जब ये सवाल पूछा गया अलीम खान के इश्यूज के बारे में, अलीम खान के पर्चों के बारे में, अलीम खान की करप्शन के हवाले से, तो खान साहब ने जो जवाब दिया, दैट आंसर समड इट अप फॉर मी। एंड उस दिन मैंने रियलाइज कर लिया कि पीटीआई शायद स्टेटस को की जमात बन चुकी है। खान साहब का जवाब था अलीम खान एक सेल्फ मेड आदमी है और आपको एक सेल्फ मेड आदमी को अप्रिशिएट करना चाहिए। और उस पर उन्होंने बड़ा फख्र से बताया कि 3 या 4 करोड़ रुपया उसने अलीम खान ने अर्ली 2000 में जो है वो शौकत खान को डोनेशन के तौर पे दिया था। सो आई थिंक ये चीज़ है जिसने इमरान खान के भी जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनका जो माइंड सेट है, उसको एटलीस्ट मेरी बुक्स में सम अप कर दिया। जस्टिस साहब का भी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू किया है और बड़ी उसमें जस्टिस साहब ने बड़ी सख्त बातें कही। और जस्टिस साहब ने एक ही जो बात जो मैं समझता हूँ जो सबसे उसमें जो अहम तरीन बात थी, उन्होंने कहा था कि ECP इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान में इस सारे प्रोसेस को फेयर एंड फ्री बनाए और ये इंश्योर करें कि ऐसे लोग ना आ सकें जो करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर सकें। मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है, मसला उस हुकूमत का है, मसला उन स्टेक होल्डर्स का है जो ये इलेक्शन कमीशन बनाते हैं और अपने ही माइंडसेट के लोगों को इलेक्शन कमीशन में भर्ती करते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत है, पाकिस्तानी सियासत, इसमें पैसा आ चुका हुआ है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर वो वोट खरीदने का अमल, वो एडहॉकिज्म, वो फेवरेटिज्म, वो सब चीज़ें थी। पीटीआई अब उसी माइंडसेट को, उसी रवायत की अलमदार बन चुकी भी है। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, देखिए मेरा मकसद यहाँ किसी को भी डिसहार्ट करना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जस्टिस साहब के साथ इंटरव्यू में भी यही बात हो रही थी कि कोई भी सियासी जमात विद एक्सेप्शन ऑफ जमात इस्लामी अपने ही रैंक्स में डेमोक्रेटिक नहीं है, या किसी एक ख़ानदान के गिर्द घूमती हैं या किसी एक पर्सनैलिटी के गिर्द पूरी सियासत की, पूरी पार्टी की सियासत रिवॉल्व करती है। जब तक ये चीज़ पाकिस्तानी सियासत में सियासी जमातों के अंदर चेंज नहीं होगी, आप जमहूरियत के अलमबरदार नहीं बन सकते। वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो PPP हो। पीटीआई के साथ उम्मीद थी कि जी पीटीआई एक फ्रेश मैंडेट लाएगी, एक फ्रेश माइंडसेट लाएगी, यूथ को मोटिवेट करेगी। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई हैज फॉलन फॉर द सेम ट्रैप एंड आई डू नॉट सी देम कमिंग आउट ऑफ इट। इवेंचुअली आगे क्या फ्यूचर है, पाकिस्तानी सियासी जमातें अपने किरदार को, अपने तरीक़ाकार को किस तरह ठीक करेंगी, खासकर पीटीआई किस तरह ये जो स्टेटस को का जो एक हाला है जिसके अंदर वो फंस चुकी है, इससे किस तरह बाहर निकलेगी इसके बारे में मुझे नहीं पता। शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। इंटरनेट में उनकी एक तस्वीर अक्सर फ्लोट करती है, एक तस्वीर जिसमें हिलरी क्लिंटन के साथ जो है वो चेयर्स कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को तमीज़ दे रहे हैं। तो ऐसी इस तरह के लोग जब पीटीआई में होंगे तो मुझे नहीं पता कि वो चेंज किस तरह आना है। बस मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं और कहना।